प्रेस द लॉर्ड, जय मसीह की। मैं हूं सुनील और आज का विषय है खटखटाओगे तो तुम्हारे लिए खोला जाएगा। जी हाँ, इसको हम पढ़ते हैं मत्ती रचित सुसमाचार अध्याय 7 वचन 7 में। हम इसको पढ़ लेते हैं। मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, ढूंढो तो तुम पाओगे, खटखटाओगे तो तुम्हारे लिए खोला जाएगा। जी हाँ, ये परमेश्वर का वचन है, यीशु मसीह का वचन है और वचन में सच्चाई है, वचन में सामर्थ है और जैसे उन्होंने वचन दी उस प्रकार से करता भी है। और 8 में हम पढ़ते हैं, क्योंकि जो कोई मांगता है उसे मिलता है और जो कोई ढूंढता है वह पाता है और जो कोई खटखटाता है उसके लिए खोला जाएगा। तो हमको प्रार्थना के द्वारा स्वर्ग का द्वार को खटखटाना है। प्रार्थना के माध्यम से हमको परमेश्वर के सम्मुख जाना, यीशु मसीह के सम्मुख जाना है, स्वर्ग का द्वार को खटखटाना, तो हमको उसका उत्तर मिल जाता है। और इसी प्रकार का वचन हम पढ़ते हैं लूका रचित सुसमाचार, उसका अध्याय 11 वचन 5 से लेकर 10 तक। यहाँ पर दो मित्रों के बारे में हम वर्णन को पाते हैं। एक मित्र जो यात्री मित्र है आता है और बाहर से दरवाजा खटखटाता अपने मित्र का और उससे मांगता है कि हमको रोटी दो खाने के लिए, क्योंकि मैं भूखा हूँ। लेकिन जो भीतर में घर में सोए रहता है बहाना बनाता है। क्या बहाना बनाता है कि मेरे साथ बिछौने में बालक सोए हुए हैं, मैं उनको छोड़ करके उठ नहीं सकता हूँ। इस प्रकार से बहाना बनाता है और बाहर में जो खड़ा है उसको रोटी नहीं देता है। तो इसी संदर्भ में बाइबल हमें बताती है। 9 में हम इसी वचन को पढ़ते हैं फिर से। और मैं तुमसे कहता हूँ कि मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, ढूंढो तो तुम पाओगे, खटखटाओगे तो तुम्हारे लिए खोला जाएगा। और 10 में, क्योंकि जो कोई मांगता है उसे मिलता है और जो कोई ढूंढता है वह पाता है और जो खटखटाता है उसके लिए खोला जाएगा। हमें अपनी ज़रूरत के लिए परमेश्वर के पास जाना है, स्वर्ग का द्वार को खटखटाना है, तो हमें परमेश्वर जरूर देगा। और इसका मतलब यह है कि हम प्रार्थना के द्वारा परमेश्वर के सम्मुख जाएं, अपनी प्रार्थना निवेदनों को हम परमेश्वर के पास भेजें। प्रार्थना के द्वारा हम स्वर्ग का द्वार को खटखटाएंगे तो हमारे लिए खोला जाएगा, अर्थात हमारी प्रार्थनाओं को परमेश्वर सुन करके पूरा करेगा। और इसके साथ साथ हमको अपने पड़ोसियों की समस्याओं को भी परमेश्वर के सम्मुख लाना है। और इसका मतलब यह है कि पड़ोसी, हमारे जो अगल बगल में जो रहते हैं पड़ोसी हैं, उनके पास बहुत सारी समस्याएं होती है। कोई बीमारी में पड़ा हुआ है, कोई गरीबी में, कोई भूखमरी में, कोई बेरोजगारी में, या कई प्रकार की परेशानियों में पड़े रहते हैं, घर में अशांति रहती है। तो हम उनके लिए स्पेशल प्रार्थना करें, विशेष प्रार्थना करें और उनकी समस्याओं को हम परमेश्वर के सम्मुख रखें। हम मध्यस्थता का प्रार्थना करके उनकी समस्याओं को दूर करने का प्रयास करेंगे। हम यीशु मसीह को बताएंगे उनकी समस्याएं, तो हमारी प्रार्थना को सुन करके उनकी समस्याओं को परमेश्वर दूर करेंगे। प्रार्थना के द्वारा हम स्वर्ग का द्वार को खटखटाएंगे तो हमारे लिए स्वर्ग का द्वार खोल दिया जाएगा और हमारे लिए खोला जाएगा, जैसे वचन में हमने पढ़ा। और हमको एक एक व्यक्ति के लिए, एक एक परिवार के लिए विशेष प्रार्थना करना है। जो भी हम उनके परिवारों में समस्या को देखते हैं उनके लिए हमको प्रार्थना करना है, यीशु मसीह को बताना है कि उनकी समस्या दूर हो जाए। और इस प्रकार अगर हम करते हैं तो हमारी प्रार्थना सुनी जाएगी और जिस जरूरत के लिए हम प्रार्थना कर रहे हैं उनकी जरूरत भी पूरी हो जाएगी। तो इस प्रकार से हम प्रार्थना के द्वारा हम स्वर्ग का द्वार खटखटा सकते हैं। और बाइबल हमें स्पष्ट बताती है कि हम स्वर्ग का द्वार खटखटाते हैं तो हमारे लिए खोला जाएगा। हमारे लिए का मतलब ये नहीं कि सिर्फ अपनी समस्याओं के लिए हम स्वर्ग का द्वार खटखटाएंगे, बल्कि अपने पड़ोसियों की समस्याओं को लेकर के भी हम स्वर्ग का द्वार खटखटाएंगे, जैसे कि हमने वचन में पढ़ा, क्योंकि जो कोई मांगता है उसे मिलता है और जो कोई ढूंढता है वह पाता है और जो खटखटाता है उसके लिए खोला जाएगा। बाइबल हमें स्पष्ट बताती है, अगर हम कोई भी विषय को लेकर परमेश्वर सम्मुख जाते हैं, अपनी समस्याओं को लेकर के स्वर्ग का द्वार खटखटाते हैं, तो हमारे लिए खोला जाएगा, हमारी समस्या सुनी जाएगी और हमारे समस्याओं का समाधान भी परमेश्वर के द्वारा होगा। दोस्तों, आज का संदेश आपको कैसा लगा? अपनी राय जरूर दें और आप कोई भी अन्य विषय
पर वीडियोस को देखना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में लिखें, मैं उस विषय में वीडियो बना करके आपके लिए लाऊंगा। वीडियो देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। परमेश्वर आपको आशीष दे। आमीन।